दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर भूकंप किस तरीके से आता है और जो भूकंप आता है वो इतना विनाशकारी क्यों होता है। तो भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण है टेक्टोनिक प्लेटों का घर्षण। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें धरातल पर महसूस होती है। वही भूकंप का मुख्य कारण होता है। टेक्टोनिक प्लेटें जो है अहम योगदान अदा करती हैं भूकंप निर्माण की प्रक्रिया में। अब देखिए, जहां पर भूकंप हमें महसूस होता है, जो केंद्र के अंदर जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जहां पर भूकंप आता है उसको हम अवकेंद्र कहते हैं। लेकिन वही चीज जब तरंगे निकल करके धरातल पर आती हैं तो उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि धरातल पर जब हमको भूकंप की घटना महसूस होती है तो उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, इसके निर्धारण के कई कई अलग अलग कारण भी होते हैं, क्योंकि जब जहां से भूकंप आया वहां से कुछ तरंगे भी निकलती हैं। तो पी तरंगे और एस तरंग, दो तरह की तरंगे जो है निकलती हैं। क्योंकि पी तरंगे जो होती हैं वो प्राइमरी तरंग होती हैं और उनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये ठोस और द्रव दोनों माध्यम में चल सकती हैं, ठीक है। और पी तरंगे जो होती हैं वे तरंग के संचरण की गति की दिशा के समांतर गति करती हैं और ये ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। और जो दूसरी तरंगे होती हैं एस तरंग, उसको हम सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग कहते हैं। यह तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में गति करती है और यह तरंग जो होती है द्वितीयक तरंग, यह समांतर ना चल करके लंबवत चलती है, यानी 90 डिग्री के समकोण पर यह जो है तरंग ऊपर पृथ्वी पर महसूस होती है। अब देखिए, ये जो दो तरंगे हैं, इन दो तरंगों के कुछ छाया क्षेत्र होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि पी तरंग जो ठोस और द्रव दोनों में चल सकती है, एस तरंग जो होती है वो केवल ठोस माध्यम में चलती है। तो जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी होती है, उसमें 105 से 145 दोनों साइड, वहां पर पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है। और जो एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो 105 से लेकर के नीचे पूरा 145 तक एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है। अब देखिए, पी तरंगे कहां पर मिलती हैं, तो नीचे 145 से 145 के बीच में आपको पी तरंग देखने को मिल जाएगी। और पी और एस दोनों तरंगे कहां पर देखने को मिलेंगी, तो जो ऊपर का एरिया होगा 105 से लेकर के पूरा ऊपर इधर साइड में 105 तक, तो वहां पर पी और एस दोनों तरंगे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रक्रिया से जो है भूकंप आते हैं जो हमें धरातल पर सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। और भूकंपीय घटनाओं से बहुत सी जान माल की हानि भी हम लोगों को होती है। तो ये कारण है भूकंप निर्माण के।